इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? तो इस त्योहार आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। गणेश नगर में शिखर गरबा कराने वाले मुस्लिम आयोजक पर विवाद, पंडाल हटवाया, बैनर पोस्टर फाड़े। मुख्य आयोजक के मुस्लिम होने पर बिफरे हिंदूवादी। आयोजन कराने वाले फिरोज खान बोले, मेरे नाम से है आपत्ति, मैं आयोजन से दूर रहूंगा, 10 दिन शहर ही छोड़ दूंगा। फिरोज खान ने निवेदन किया, जो भी चाहे जिम्मेदारी ले, गरबा कराए, माता की जोत जलने दें। एडिशनल डीसीपी आनंद यादव ने बताया, मामले के आयोजकों का आपसी विवाद था जो आपस में सुलझा लिया गया है। पुलिस को कोई शिकायत नहीं हुई। रोज भी आप काफी समय से गरबे का आयोजन कर रहे थे, मगर इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपका पंडाल हटा दिया गया है? इस बारे में तो मुझे भी जानकारी नहीं है। पंडाल अंदर हटाया नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आई है कहीं से, तो विवाद की स्थिति ना बनते हुए हमने सोचा ठीक है, हमने डिसीजन ले लिया। जमीन वालों ने हमसे निवेदन करा कि आप यहाँ पे मत बैठाइए, तो हमने फिर नहीं बैठाया वहाँ। और शायद मुझे लगता है मेरे नाम को लेकर फिरोज खान होने की वजह से इस विवाद को तुम पकड़ा गया है। बाकी कितने साल से आप आपका और कौन लोग विरोध कर रहे हैं? विरोध हम वाले लोगों का नाम नहीं पता मुझे, कौन विरोध कर रहा है, लेकिन मेरा नाम फिरोज खान है। मैं मुस्लिम हूँ और मैं अपने धर्म के प्रति पूरा ईमानदार हूँ और मैं सारे धर्म तो अपने दिल से मानता हूँ। मैं सारे भाइयों के साथ रहता हूँ। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ वहाँ मैं एक लौता मुस्लिम हूँ। मुझे कभी उन्होंने लगने नहीं दिया कि मैं मुस्लिम हूँ या वो हिंदू है या वैसा कुछ। हम सब भाई रहे हैं और हमेशा एकता में रहे हैं। इस बार पता नहीं क्या मुस्लिम होने के कारण ही ये पूरा आयोजन से आपको दरकरार मैंने शायद मुझे वही। क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों को कि धर्म के लोग? मैं इन लोगों को जवाब देने के बजाय अपने आप ये बोल सकता हूँ कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ और मैं हिंदुस्तानी हूँ। धर्म मेरा मुस्लिम है, लेकिन दिल से मैं हिंदुस्तानी हूँ। फिरोज नामक व्यक्ति के द्वारा गरबा का आयोजन किया जा रहा था। हिंदू जागरण मंच ने किस तरह से इसमें मोर्चा संभाला और विरोध कैसे करवाया? खंडवा रोड के स्थित भावना नगर के गणेश नगर में एक मुस्लिम जो कि फिरोज खान, उस पर पहले भी कई मुकदमे भी दर्ज हैं। उनने यहाँ पर एक बालिकाओं के लिए, हिंदू बालिकाओं के लिए गरबा आयोजन का आयोजित किया और बैनर वगैरह क्षेत्र में लगाए। जैसे हमें समाज के माध्यम से पता पड़ा कि फिरोज इस तरीके के गरबे करवा रहा है, तो हमने हिंदू जागरण मंच ने उसको संज्ञान में लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से भी उसका विरोध किया और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके इसको गरबा बंद और इसके वहां पे हिंदू बालिकाओं का एकत्रीकरण नहीं होगा, इसकी हमने चेतावनी दी। तो कुछ देर बाद ही प्रशासन ने शक्ति दिखाकर उनके वहां से बैनर पोस्टर हटवाए। कुछ कार्यकर्ताओं ने भी देखा कि वो बैनर पोस्टर में माता जी के नीचे उनके नाम लिखे, वो पोस्टर भी हटाए और हिंदू जागरण मंच ने सतर्कता से उस आयोजन को निरस्त करवा दिया है। लेकिन उसका ऐसा कहना है कि मैं 25 सालों से आयोजन यहाँ पर करवा रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने एक तरह से विरोध किया। मेरा उससे कहने का यही मतलब है कि यदि अपने को हिंदू धर्म में इतनी अपनी शक्ति दिखाना है, अपनी आराधना है, उसमें अपना समर्पण है, तो अपन हिंदू बन जाए, उसके बाद कर लें आप यही पूजा अर्चना। लेकिन खान रह के और माता जी बिठा के, क्योंकि आप प्रसाद का विरोध करते हो, आप मूर्ति पूजा का विरोध करते हो और फिर ऐसे माता जी बिठा के हिंदू बालिकाओं का एकत्रीकरण करेंगे। लव जिहाद जैसी चीजें अपने सामने रोज समाज में नई आ रही है। हम चाहते हैं कि हमारे गरबा पंडाल में एक भी विधर्मी नहीं रहे और ये आयोजक बन के हमको चुनौती दे रहे हैं। तो अब जिस तरह से ये तमाम तरह की बातें कर रहे थे, तो क्या आने वाले दिनों में इनके खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा? बिल्कुल, काफी सालों की बात कर रहे थे, कोई लड़की या पीड़िता ढूंढी जाएगी? बिल्कुल की जाएगी और हमें एक मामला भी अभी संज्ञान में आया है कि इनके खिलाफ पहले एक शिकायत आवेदन हुआ था एक हिंदू बालिका का, उस पर हम संपर्क में हैं और जैसे ही हमें संपर्क के माध्यम से पता पड़ेगा कि ये गलत है तो हम उस पर कार्रवाई भी करवाएंगे। सुमित हरडिया, हिंदू जागरण मंच जिला संयोजक। आरोप लगा वो शायद मेरे नाम तो लेते लगा है। फिरोज नाम होने से ये सब परेशानियां आ रही है। जिन भाइयों ने आपत्ति ली है उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि मैं जो हमारे पंडाल में 250 से 300 बालिकाएं हैं, छोटी छोटी माताएं हैं, उन माताओं को निराश ना करते हुए वहाँ पंडाल पे माताजी बिठवाएं वो, और मैंने माताजी बुकिंग करी हुई है, वो वहाँ से माताजी ले जाएं और जो मोहल्ले की अखंड जोत जलती है हमारे वहाँ, वो जोत जले। मेरा उन
लोगों से तो ही विवाद नहीं है, तो ही नाराज नहीं हूँ मैं। होता है ये सब चीज़ें, चलता है, लेकिन इस हद तक चलता था ये मुझे पता नहीं था। वही नाम तो लेते चला है, फिरोज खान नहीं होना, तो मैं लिखित में दे रहा हूँ कि मैं 10 दिन दूर रहूँगा, मैं यहाँ शहर में नहीं रहूँगा, लेकिन माता जी बैठे हमारे वहाँ, मेरा ये निवेदन है उन भाइयों से। जमीन वाले पे इतना विवाद, उस पर इतना दबाव बनाया, तो वो बेचारे हमसे बोले फटाफट आप पंडाल हटाओ यहाँ से। तो हमने सालों से मैं मेरे सीनियर, मतलब उस पंडाल तो 36 साल हो चुके हैं। पहले मेरे सीनियर उन थे, फिर मैं आया हूँ, अब शायद मेरे जूनियर, अब तो मैं तो हुई नहीं। अब सीधी सी बात है, फिरोज नाम से परेशानी है तो फिरोज नहीं रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ जो पंडाल वहाँ सजता था, जो चलता था पारंपरिक रूप से, वो आज भी चले। मेरे ना होने या होने से उस पंडाल तो बंद ना करा जाए। मुझे वही लग रहा है, जब भी तो लव जिहाद वाला नाम आ रहा है, 36 साल में तो ही नाम नहीं आया था। इस मामले में आयोजनकर्ताओं के बीच में ही आपसी में कुछ आयोजन के प्रमुख लोगों को लेकर कुछ विवाद था, जो कि उन्होंने आपस में चर्चा करके उसको रिजॉल्व किया है। और जो भी उन्हें आयोजन के प्रमुख लोगों में जो परिवर्तन करना थे वो किए हैं। उसमें पुलिस का कोई हस्तक्षेप डायरेक्टली अभी तक नहीं है। और इस संबंध में जो सूचना उन्होंने थाने में दी है, उससे ये ज्ञात हुआ है कि उन्होंने उसको रिजॉल्व करके उसमें नाम परिवर्तन कर लिए हैं। बाकी इसके अलावा अभी तक की उसमें पुलिस का कोई उसमें डायरेक्टली कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अगर कुछ इस संबंध में कोई इस तरह की कार्रवाई के लिए कुछ ऐसी सूचना आएगी तो हम उस पर निश्चित रूप से संज्ञान लेंगे। जो भी आयोजन करता है उनके विषय में आपस में ही उनकी बातें हुई हैं और आपस में बात करने के बाद ही उन्होंने नाम परिवर्तन किए हैं। इसमें पुलिस का हस्तक्षेप अभी तक नहीं है। जो भी चेंज किए हैं उन्होंने आपस में आयोजनकर्ताओं ने ही किए हैं। जो भी चेंजेस किए हैं बैनर पोस्टर वगैरह में उन्होंने किए हैं, उसमें कोई पुलिस का अभी तक हस्तक्षेप नहीं है। में एक पंडाल को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई थी, पुलिस ने किस तरह से हस्तक्षेप किया? इस मामले में आयोजनकर्ताओं के बीच में ही आपसी में कुछ आयोजन के प्रमुख लोगों को लेकर कुछ विवाद था, जो कि उन्होंने आपस में चर्चा करके उसको रिजॉल्व किया है। और जो भी उन्हें आयोजन के प्रमुख लोगों में जो परिवर्तन करना थे वो किए हैं। उसमें पुलिस का कोई हस्तक्षेप डायरेक्टली अभी तक नहीं है। और इस संबंध में जो सूचना उन्होंने थाने में दी है, उससे ये ज्ञात हुआ है कि उन्होंने उसको रिजॉल्व करके उसमें नाम परिवर्तन कर लिए। बाकी इसके अलावा अभी तक की उसमें पुलिस का कोई उसमें डायरेक्टली कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अगर कुछ इस संबंध में कोई इस तरह की कार्रवाई के लिए कुछ ऐसी सूचना आएगी तो हम उस पर निश्चित रूप से संज्ञान लेंगे। तो ऐसा बताया जा रहा है कि फिरोज करके कोई आयोजन कर रहा था घर पे, तो उसी को लेकर हिंदू वाले संगठनों ने पूरी शिकायत करी। जो भी आयोजन करता है उनके विषय में आपस में ही उनकी बातें हुई हैं और आपस में बात करने के बाद ही उन्होंने नाम परिवर्तन किए हैं। इसमें पुलिस का हस्तक्षेप अभी तक नहीं है। जो भी चेंज किए हैं उन्होंने आपस में आयोजनकर्ताओं ने ही किए हैं। जो भी चेंजेस किए हैं बैनर पोस्टर वगैरह में उन्होंने किए हैं, उसमें कोई पुलिस का अभी तक हस्तक्षेप नहीं है। इस खबर में बस इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो कृपया लाइक करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल